हेलो दोस्तों, मैं सुदर्शन सोनी आपका अपने YouTube चैनल सोनी जीनियस क्लासेस में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे वर्णमाला के फर्स्ट पार्ट में हमने स्वर को पढ़ लिया था। इस पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन। चलिए दोस्तों, हम लोग पढ़ते हैं व्यंजन। ठीक है दोस्तों, व्यंजन दोस्तों हमारे होते हैं 33 मूल व्यंजन 33 होते हैं। लेकिन अगर टोटल पूछ ले, टोटल व्यंजन कितने होते हैं? 41। अच्छा, व्यंजन किसे कहते हैं? ऐसे वर्ण जो स्वर की सहायता से बोल जाते हैं उसे हम व्यंजन कहते हैं। जैसे क ख ग घ अंग, इनको हम बोलेंगे। जैसे क से कबूतर अगर हम लोग बोल रहे हैं दोस्तों, तो इसमें आता है व्यंजन और आता है स्वर। तो जो स्वर की सहायता, ऐसे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उसे हम व्यंजन बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, वर्णमाला हमने बताया था। वर्णमाला कितने अक्षरों का, कितने वर्णों का समूह है? 52 वर्णों का, जिसमें 11 स्वर होते हैं, 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। स्पर्शी व्यंजन मतलब जो शरीर के किसी न किसी भाग को टच करते हुए, स्पर्श छू करके आते हो, निकलते हो। ऊष्म व्यंजन 4 होते हैं, अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, द्विगुण व्यंजन 2 होते हैं और अयोगवाह व्यंजन 2 होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये वर्तमान लेखन के आधार पर जो है वर्ण कितने होते हैं? 52। वर्तमान लेखन के आधार पर। अच्छा, उच्चारण के आधार पर वर्ण कितने होते हैं? वर्णमाला 45 दोस्तों, 45 वर्णों का समूह है उच्चारण के आधार पर वर्ण। ठीक है दोस्तों, जिसमें 10 स्वर होते हैं, 27 मतलब स्पर्श व्यंजन और द्विगुण व्यंजन मिलाकर 27 होते हैं, 4 ऊष्म व्यंजन होते हैं और 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं। पूरा टोटल हो गया 45। चलिए दोस्तों, हम लोग पढ़ते हैं व्यंजन। उच्चारण के आधार पर व्यंजन, 1-2 क्वेश्चन इसमें से फिक्स रहता है दोस्तों हर एक एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, चलिए पढ़ते हैं। क से लेकर जो है म तक, ये 5-5 का समूह होता है। पहले वाले को पहला वर्ग बोलेंगे क वर्ग, दूसरे वर्ग च वर्ग, तीसरे वर्ग ट वर्ग, प वर्ग और ये रला वैस। ठीक है दोस्तों, तो ये क ख ग घ अंग, क ख ग घ अंग। और विवाह से याद करेंगे। मतलब विवाह में देखो दोस्तों, वाह आ रहा है तो अ और आ, ह विवाह में ह आ रहा है, और वी से विसर्ग जो होता है अ से अह। ये सब हमारे कंठ से KTMDO, इसका मतलब होता है कंठ। जो हमारा लिरिंग्स होता है, जो लेरिंग्स गले के नीचे जो कंठ होता है, उसी से हम लोग क वर्ग का जो है उच्चारण क्या होता है? कंठ से। कंठ वर्ण कौन कौन से? क ख ग घ अंग, अ आ ह और विसर्ग। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ देखते हैं। ई और य और श हमारे क्या है? तालव्य वर्ण है। ई ए य और श, ये सब ई यस से याद कर सकते हो। ई यस, ई य और श, च छ ज ये सब हमारे तालव्य वर्ण है। मूर्धन्य व्यंजन दोस्तों, ट ठ ड ढ अ, ऋषि र और स, ऋषि। विवाह ईयस का ऋषि जैसा बन गया, लास जैसा, और उ अरे उ ऐसा बात हो गया। तो मूर्धन्य व्यंजन ट ठ ड ढ अ, ऋषि र और श है, री र और स है। और दंत वर्ण, डी से दंत वर्ण, दंत मतलब दांत से बोलने जाने वाले, क से कंठ से बोलने वाले, टी से तालु से बोलने जाने वाले, मूर्धन्य से बोलने जाने और दांत से बोलने, त थ द ध न। ठीक है दोस्तों, ल श ज, ल नुक्ता वाला ज से जफराबाद जैसे ज। तो ये सब हमारे क्या है? दंत वर्ण है। ठीक है दोस्तों, ओ से ओष्ठ वर्ण, ओष्ठ से बोले जाने प फ ब भ म उ, ये सब हमारे क्या है दोस्तों? ओठ से बोलने जाने वाले। ठीक है दोस्तों, अब आगे देख लेते हैं हम लोग। यह अलावा ये 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं। अंतस्थ व्यंजन कितने हैं? 4 है दोस्तों। श, फिर ख से खटकोट वाला स दोस्तों। ठीक है, श ह, ये हमारे ऊष्म व्यंजन है। इनको बोलने पर गरम की आवाज़ निकलती है, गरम हवा निकलती है। यह अलावा इनको बोलने पर तो अंदर की ओर हवा जाती है। छ तरह के ऐसे ये हमारे संयुक्त व्यंजन, ये 2 से अधिक मतलब एक या दो मतलब 2 व्यंजनों से मिलकर बने, 2 व्यंजनों से मिलकर बने, इसे संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, 4 हैं ये हमारे। ऊष्म व्यंजन भी 4 होते हैं, अंतस्थ व्यंजन भी 4 होते हैं। ठीक है दोस्तों, द्विगुण व्यंजन ड और अड्ड, ये है अड्ड और अड्ढ,
ये हमारे द्विगुण व्यंजन। आगत व्यंजन ज और फ ये दूसरी भाषा के हैं, आगत हमारे व्यंजन में आ गए हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए पढ़ते हैं नासिक के व्यंजन जो नाक से बोले जाने वाले अंग ञ अण। हर प्रत्येक वर्ग का पंचवां अक्षर, प्रत्येक और वर्ग का पांचवां अक्षर। और अनुस्वार भी हमारा जो है नासिक व्यंजन है। ठीक है दोस्तों, स्पर्शी व्यंजन जो हमारे शरीर किसी न किसी स्पर्श संघर्षी, स्पर्श संघर्षी ये 5 है दोस्तों। संघर्षी हैं मतलब संघर्ष करते हुए मतलब हमारे गले से बाहर निकलती हैं। स्पर्श व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन दोस्तों क से कबूतर, क से लेकर के म तक होते हैं स्पर्शी व्यंजन, मतलब शरीर के किसी न किसी भाग को टच करते हुए बाहर आते हैं। कंठ तालव्य वर्ण है दोस्तों, कंठ प्लस तालु ए आए, कंठोष्ठ ओ औ। ठीक है दोस्तों, ये सब हमने पढ़ाया था स्वर में। ठीक है दोस्तों, दंतोष्ठ दांत और ओष्ठ को मिलाकर जो बोले जाते हैं व और फ बोले जाते हैं। लुंठित व्यंजन दोस्तों र है। पार्श्व व्यंजन दोस्तों ल से लट्टू है। काकल्य वर्ण कौन सा है, ह से हल है। ठीक है दोस्तों, प्राणत्व के आधार पर हम देखते हैं, प्राणत्व के आधार अल्प प्राण होता है, महाप्राण होता है दोस्तों। तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा ये अल्प प्राण, मतलब जिसको बोलने पर कम वायु निकले, कम वायु। प्राण अल्प माने कम, प्राण माने वायु, तो कम वायु, जिनको बोलने पर कम वायु निकले उसे हम क्या बोलते हैं, अल्प प्राण। तो अल्प प्राण कौन कौन से है, पहला, तीसरा, पांचवा। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, अंतस्थ व्यंजन ये अलावा ये 4 और सभी स्वर जो है हमारे अल्प प्राण। अल्प प्राणों की संख्या कितनी है, 31 है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं महाप्राण दोस्तों। महाप्राण में देखे तो दोस्तों, महाप्राण जो है दूसरा और चौथा है, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा। महाप्राण मतलब जिसको बोलने पर अधिक वायु निकले, तो दूसरा, चौथा और अड्ड है। यहाँ पर अड्ढ, यहाँ अड्ड था, यहाँ अड्ढ है, अड्ढ, यहाँ अड्ड था, यहाँ अड्ढ है। ठीक है दोस्तों, उष्मीय व्यंजन श ह ये सब दूसरा प्रत्येक वर्ग का और प्रत्येक वर्ग का चौथा अड्ढ, उष्मीय व्यंजन और श है, ये सब हमारे मिलाकर महाप्राण है दोस्तों। महाप्राणों की संख्या कितनी है, 15 है दोस्तों। ठीक है, स्वर तंत्रियों का आधार पढ़ते हैं। सघोष और अघोष होता है दोस्तों। अघोष मतलब जिसको बोलने पर दोस्तों जो है वायु घोष न करे, मतलब संघर्ष करते हुए न निकले, ये बाहर निकल जाए सीधे सीधे। पहला, दूसरा होता है, पहला, दूसरा, और इसके बाद श। अघोष वर्ण कितने होते हैं दोस्तों, प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, श और इन पूरे टोटल अघोष 13 होते हैं। सघोष मतलब जिसको बोलने पर दोस्तों स माने सहित, घोष माने संघर्ष करते हुए, जो संघर्ष करते हुए बाहर निकले। तीसरा, चौथा, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा ये लवा है और सभी स्वर, इनकी संख्या जो है 31 है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, संयुक्त व्यंजन पढ़ लेते हैं। संयुक्त व्यंजन 4 हैं, अभी मैंने पढ़ाया, और संयुक्त स्वर भी हमारे 4 हैं। तो संयुक्त व्यंजन जो है 2 से अधिक, 2 व्यंजनों से मिलकर बने, जो 2 व्यंजनों से मिलकर बने, जैसे क, धन, श। अच्छा, ये श में देखो अ भी आया है, श में अ होगा, तो इसको अगर अलग करेंगे तो यहाँ पर भी हलंत लगेगा, फिर अ लिखा जाएगा। ठीक है, तो इसी पर र को भी हलंत लगा कर अ लिखेंगे तो भी ये स्वर रहित हो गया, मतलब इसमें अब स्वर नहीं है। तो इस कभी कभी ऐसे भी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए, चाहे ऐसे दे देगा चाहे इस तरह से दे देगा, छाटने के लिए हमें देखना होगा। ठीक है दोस्तों, तो 6 से छतरी हमारा किससे बना, क, धन, श, धन, अ, त्र, त, धन, र, धन, अ, ज्ञ, ज, धन, इया और अ, श, धन, र, धन, अ। ठीक है, तो संयुक्त स्वर देखते हैं। संयुक्त स्वर ए, ऐ, ओ, औ। ए वाला सब में अ रहेगा, अ से अनार, इसके बाद छोटी ई से ए बन गया, और ये बड़ा वाला जो है अपने छोटे वाले से बन जाएगा ए। ठीक है दोस्तों, ओ किससे बनेगा, अ धन ऊ से, इसके बाद आओ जो है अ धन ओ से बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग पढ़ते हैं स्वर क्रम, स्वरों का क्रम। स्वर कैसे आएंगे, सबसे पहले अनुस्वार, फिर चंद्र बिंदु वाला, फिर इसके बाद विसर्ग आना चाहिए, आ ई उ री सी ए ओ औ, ऐसे होना चाहिए। व्यंजन क्रम देखिए, व्यंजन क्रम क के बाद जो है, जैसे 6 से छतरी हमारा बना है किससे, क धन श, क धन श, तो 6 से छतरी किसके बाद आना चाहिए, वर्णमाला में हमारा क के बाद आना चाहिए। अगर तरह से त्रिशूल पूछा जाए किसके बाद आना चाहिए, त से मिलकर बना तो त के बाद आना चाहिए। ज्ञ किसके बाद आए, ज्ञ जो है ज
ज के ज से मिलकर बना तो ज के बाद आना, ज के बाद आना चाहिए। स्र जो है श से मिलकर बना तो श के बाद आना चाहिए वर्णमाला में हमारा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम वर्णमाला देख सकते हैं क के बाद छ से छतरी आएगा, फिर क ख ग घ अंग आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, च छ ज ये ज के बाद जो है ज्ञ आए ज्ञ, और झ से झंडा इ, ट ठ ड ढ अड़, उच्छिप्त वाले जो है अड, अड्ड वाला और अड्ढ, ड और ढ, ड ढ के बाद आएंगे। ठीक है दोस्तों, त जो है त्र, त के बाद त्र आएगा, थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व, श के बाद श आएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा कंप्लीट वीडियो था दोस्तों वर्णमाला का। आप लोग इसको एक बार दो बार ध्यान से देखिए और समझ में आ जाएगा दोस्तों, बहुत ही ईजी है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू दोस्तों, अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में। थैंक यू।